नमस्कार, आप देख रहे हैं चंद्रा टाइम्स न्यूज। बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी की आत्महत्या की खबर ने समस्तीपुर के पूसा रोड बाजार के निवासियों को स्तब्ध कर दिया है। उनके रिश्तेदारों के अनुसार शादी के बाद से ही अतुल खुश नहीं थे। उनके पिता पवन मोदी के फुफेरे भाई श्रवण कुमार अग्रवाल ने बताया कि अतुल की शादी 26 अप्रैल 2019 को वाराणसी के होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में हुई थी। लड़की पक्ष उत्तर प्रदेश के जौनपुर से था और ये विवाह एक मैरिज ब्यूरो के माध्यम से तय हुआ था। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शादी के बाद निकिता केवल एक दिन के लिए समस्तीपुर के पूसा रोड स्थित घर में रहीं और अगले दिन 28 अप्रैल को दोनों बेंगलुरु चले गए। हालांकि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहा और कानूनी विवाद शुरू हो गए, जिससे अतुल लगातार परेशान रहते थे। आखिरकार उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 9 दिसंबर की रात को पवन मोदी को सूचना मिली कि उनके पुत्र ने बेंगलुरु में आत्महत्या कर ली है। अगले दिन 10 दिसंबर को पवन मोदी अपनी पत्नी अंजू मोदी, छोटे बेटे विकास मोदी, रिश्तेदार प्रकाश मोदी और सूरत से रमेश मोदी के साथ बेंगलुरु पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिवार को सौंप दिया और उन्होंने बेंगलुरु में ही अतुल का अंतिम संस्कार कर दिया। अब वे अस्थियां लेकर समस्तीपुर लौट रहे हैं। पवन मोदी ने फोन पर बातचीत में रुंधे गले से कहा कि उनके बेटे को आत्महत्या के लिए उसके ससुराल वालों ने मजबूर किया। उन्होंने न्याय की मांग की और कहा कि उनका बेटा बेगुनाह था। इस घटना से वे बेहद मर्माहत हैं। पवन मोदी मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले हैं। बचपन में ही माता पिता के देहांत के बाद पूसा रोड में रिश्ते के भाई निरंजन मोदी ने उन्हें सहारा दिया। धीरे धीरे पवन अपने पैरों पर खड़े हो गए और वहीं बस गए। उनके 2 पुत्र हैं, अतुल सुभाष मोदी और विकास मोदी। अतुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और बेंगलुरु में काम करने लगे, जबकि छोटा भाई विकास चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अतुल की प्रारंभिक शिक्षा वैनी के गोल्डन पब्लिक स्कूल में हुई। स्कूल के प्राचार्य राकेश वर्मा बताते हैं कि अतुल शुरू से ही मेधावी छात्र थे और पढ़ाई के अलावा उन्हें और कुछ पसंद नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई पूसा के सीपीएस स्कूल में की। अतुल की आत्महत्या के बाद उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें प्रताड़ित किया, जिससे वे इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हुए। परिवार ने न्याय की मांग की है और कहा है कि अतुल बेगुनाह थे। इस घटना ने समाज में वैवाहिक जीवन में उत्पीड़न और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर एक बार फिर से चर्चा छेड़ दी है। इस बीच बेंगलुरु पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में निकिता सिंघानिया के परिवार से पूछताछ के लिए एक टीम भेजी है। पुलिस सभी आरोपों की जांच कर रही है और हर एंगल से मामले को समझने की कोशिश कर रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अतुल का अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक कलह चल रहा था, जिसके चलते उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया था। इससे वे मानसिक रूप से परेशान थे। अतुल के छोटे भाई विकास मोदी ने कहा कि वे चाहते हैं कि उनके भाई को न्याय मिले और देश में एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया हो जिसके माध्यम से पुरुषों को भी न्याय मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि हर पक्ष की बात समान रूप से नहीं सुनी जाती है, तो लोगों का न्याय व्यवस्था पर से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा, जिससे लोग शादी करने से डरने लगेंगे। अतुल ने आत्महत्या से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा था और एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अपनी परेशानियों और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें न्याय चाहिए, अन्यथा उनकी अस्थियां गटर में बहा दी जाएं। अतुल के चाचा पवन कुमार ने आरोप लगाया कि उनके भतीजे को पैसे के लिए परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अतुल की पत्नी और जज ने उन्हें अपमानित किया था। उन्होंने बताया कि ससुराल वालों ने शुरू में 40,000 रुपए प्रति माह की मांग की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया। अतुल की पत्नी ने यहां तक कहा था
कि यदि वे पैसे नहीं दे सकते तो उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इस बात पर कोर्ट में जज हंसने लगी थी। अतुल की मां अंजू मोदी ने कहा कि उनके बेटे को बहुत टॉर्चर किया गया है और उनके बुढ़ापे का सहारा चला गया। उन्होंने न्याय की मांग की और कहा कि उनके बेटे ने बहुत दुख सहा, लेकिन कभी किसी से बयां नहीं किया। इस मामले में निकिता सिंघानिया के परिवार ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। निकिता की मां ने कहा कि वे सारे सबूत दुनिया के सामने रखेंगी और उनकी बेटी कभी किसी को आत्महत्या के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।